हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने डाइस चैप्टर कराने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आज आपको पता ही है, गवर्नमेंट एग्जाम में डाइस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज आपको डाइस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको 5 टाइम आज इस वीडियो दोस्तों, जैसे कि सामने थंबनेल पे दिख रहा होगा कि डाइस के बारे में आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डाइस जो होती है 2 तरह की होती है। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब हिंदी में बोलते साधारण भाषा, और नॉन स्टैंडर्ड को बोलते हैं हिंदी में मानक भाषा। ठीक है, जो हमारा गेम खेलते हैं तो उसमें डाइस जो होती है वो हमें दिखती है, तो उसकी हमको जो है ना 3 सतहें दिखती है। बाकी 3 सतहें जो होती है वो छिपी हुई दिखती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओपोजिट। ठीक है, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, जो पड़ोसी सतहें हैं ना, जो पड़ोसी सतहें होती है ना, जो स्टैंडर्डाइज होता है ऑब्जेक्ट मिलके 7 बनाता है। जैसे सामने आपके सामने एक दिख रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 6 होगा, तभी 7 बनेगा, और स्टैंडर्डाइज में काउंट होता है। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड क्या होती है, जो पड़ोसी सतहें मिलकर जो होती है ना, वो स्टैंडर्डाइज बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लो आपके सामने देखो, पहले बताता हूँ स्टैंडर्डाइज के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्डाइज डाइस के बारे में। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसी होती है। ये मान लो ये डाइस है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके सामने मान लो ये नंबर आपके सामने मैं करके बताता हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, जैसे मान लो आपके सामने ये एक है, एक दिख रहा है आपको, 1 2 3, ये कोई भी नंबर है। अब स्टैंडर्डाइज में इनके ऑपोजिट पूछ ले, क्वेश्चन में पेपर में पूछते हैं कि इनके ऑपोजिट बताओ। ठीक है, इनके ऑपोजिट क्या होंगे। अभी आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्डाइज जो होता है वो मिलकर 7 बनाता है, ऑपोजिट मिलके। तो 1 का ऑपोजिट होगा 6, तभी तो 7 बनेगा, 1 और 6। ठीक है, और 3 का ऑपोजिट होगा हमारा 4, 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4, तभी तो मिलके 7 बनेगा। और 2 का ऑपोजिट क्या होता है 5 होगा, तभी तो मिलके 7 बनाएगा। ये होता है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, आई होप आपको स्टैंडर्डाइज के बारे में समझ आ गया होगा। अभी आपको बताता हूँ नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। ये दूसरा नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक भाषा। अभी इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा इसमें भी। जैसे कि दोस्तों आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया है। अभी आपको करके बताता हूँ कि नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है। जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है ना, जैसे मान लो ये आपके सामने नंबर दिए हुए हैं 4 3, मान लो आपके सामने नंबर दिया है, ये दिया है 4, ये दिया 3, ये दिया मान लो, ये दिया आपके सामने 5। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज में होता है जो पड़ोसी सतहें, आपको मैंने भी बताया था ना, जो पड़ोसी सतहें जो होती है वो मिलकर 7 बनाती है। ये आपस में मिलकर 7 बना रहे हैं ना 7। इस केस में क्या होता है, तो अगर आपको ऑपोजिट पूछा जाए, जैसे मान लो आपको 5 का ऑपोजिट पूछा जाए, तो 5 का ऑपोजिट होगा जो इसमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसमें नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं 6 तक, वो इनके ऑपोजिट होंगे। जैसे 5 के ऑपोजिट 1 भी हो सकता है। ठीक है, 5 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है। ठीक है, 5 के ऑपोजिट 6 भी हो सकता है, क्योंकि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते नॉन स्टैंडर्डाइज में कि इसके ऑपोजिट क्या होगा। लेकिन हाँ, ये 3 ऑप्शन अगर आपको ऑप्शन में दिए होंगे 1 2 6, तो आप इन पर टिक कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में भी समझ आ गया होगा। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको करके बताते हैं कि कैसे कैसे। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन के थ्रू करके बता। हेलो दोस्तों, जैसे कि सेकंड आपको बताने जा रहा था स्टैंडर्डाइज के बारे में। जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज के बारे में। जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि एक के ऑपोजिट बताओ, तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि एक के ऑपोजिट आप बता सकते हो। जैसे स्टैंडर्डाइज में बताया मैंने कि जो ए के ऑपोजिट होगा, जो मिलकर जोड़ जो है 7 बनाएगा, तो ए के ऑपोजिट क्या होगा, जो 7 बनाएगा, तो ए के ऑपोजिट 6 होगा, तभी तो मिलकर 7 बनेगा। अगर मान लो आपसे 5 का ऑपोजिट पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5 का ऑपोजिट होगा 2। ठीक है, अगर 3 का ऑपोजिट पूछ लिया जाए तो 3 के ऑपोजिट होगा 4, क्योंकि 5 और 2 मिलकर 7 बनाते हैं, 3 और 4 मिलकर 7 बनाते हैं, तभी तो ये इनके एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये स्टैंडर्डाइज की पहचान करने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब मानक भाषा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे जो मानक भाषा होता है ना, इसमें अगर आपसे ऑपोजिट पूछा जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे दो को ऑपोजिट पूछ लिया जाता है, मान लो दो के ऑपोजिट, ठीक है। तो दो के ऑपोजिट क्या होगा स्टैंडर्डाइज में, क्या होता है नॉन स्टैंडर्डाइज में कि जो ऑपोजिट पूछा जाता है ना मानक भाषा में, इस जो इनकी पहचान करने का मतलब इनकी पहचान कैसे करें कि ये नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्डाइज है। जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है जो पड़ोसी सतहें मिलकर 7 बनाती है, ये पड़ोसी सतहें मिलकर जोड़ 7 बन रहा है, 6 + 1 7, ठीक है। ये पहचानने की इसकी ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके ऑपोजिट दो का ऑपोजिट पूछा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें सॉल्व करते वक्त जो दो के ऑपोजिट पता क्या होगा, जो नंबर इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन दिया हुआ है 3 या 4, 3 और 5, 4 और 5, 3 और 4 और 5, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट होगा जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं तीनों 6 तक, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में भी समझ आ गया होगा दोस्तों। आई होप आपको नॉन स्टैंडर्डाइज। अब दोस्तों जैसे आपके सामने टाइप 3 आ गई है दोस्तों, जैसे कि आपके सामने 2 डाइस दिए हुए हैं, इस डाइस में आपको कुछ भी आपको 2 डाइस दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेगा दोनों डाइस में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको ऑपोजिट पूछा जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा हो तो आपको करना क्या है, जो टॉप का होगा वो टॉप के साथ ऑपोजिट होगा, और जो लेफ़्ट का होगा वो लेफ़्ट के साथ ऑपोजिट होगा, जो राइट का होगा वो राइट के साथ ऑपोजिट होगा। जैसे एग्जांपल के बताता हूँ आपको करके, जैसे 4 का ऑपोजिट 5, ठीक है, और 3 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 2, और 1 का ऑपोजिट 6, 1 का ऑपोजिट 6। ये इनका करने का तरीका है। अगर आपको 2 डाइस दिए हो तब आपको करना क्या है, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा हो तो टॉप का टॉप के साथ ऑपोजिट होगा, लेफ़्ट का लेफ़्ट के साथ ऑपोजिट होगा, राइट का राइट के साथ ऑपोजिट होगा। यही इसकी ट्रिक है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। हेलो दोस्तों, टाइप नंबर 4 आ गई है आपके सामने। अब टाइप नंबर 4 में क्या होगा, जैसे कि आपके सामने 2 डाइस दिए हुए हैं, जैसे आपके सामने बोर्ड पे दिख ही रहा होगा 2 डाइस है। अगर आपको 2 डाइस में अगर आपको एक नंबर कॉमन दिया जाता है, एक नंबर कॉमन दिखाई देता है, तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक आपने अप्लाई करनी है दोस्तों। जैसे कि इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है कि जैसे जो कॉमन नंबर होता है ना, जैसे ये 1 1 दोनों में कॉमन नंबर है, ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है दोस्तों। या 1 से लेके 5 तक क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे 1 और क्लॉकवाइज में आगे आएगा 4, फर्स्ट डाइज में देख रहे हैं हम, और 4 के आगे जाएगा 6, ठीक है। अब सेकंड डाइज में चलेंगे 1 और 1 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा, और 2 के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा। अब यही एक दूसरे के ऑपोजिट है, यही एक दूसरे के 6 का ऑपोजिट 5, 4 का ऑपोजिट 2 और 1 का ऑपोजिट 1 नहीं होगा। जो नंबर दिखाई नहीं देगा वो उसका ऑपोजिट होगा 1 का। जैसे इसमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो ये ऑपोजिट होगा 1 का, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि अगर आपको 2 डाइस दिए हो, अगर उसमें एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा हो तो आपको घड़ी की दिशा में घूमना है क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो दोनों डाइस में एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। अगर आप दोनों डाइस में क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो दोनों डाइस में क्लॉकवाइज ही घूमना है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी जब आपको दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन दिखाई दे तब। आई होप आपको ये भी आपको टाइप समझ आ गई होगी दोस्तों। आप वीडियो पर अभी तक बने रहें। अगर ये अभी लास्ट टाइप 5वीं आ रही है और बाकी टाइप जो बचेगी वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसे टाइप नंबर 5 आपके सामने पेश हो चुकी है दोस्तों। जैसे कि आपके सामने अभी 2 डाइस दिए हुए हैं, दोनों डाइस में अगर आपको 2 नंबर आपको कॉमन दिखें, जैसे इसमें 4 और 6 कॉमन दिख रहा है, जैसे इसमें 4 और 6 कॉमन दिख रहा है।
अगर आपके सामने 2 डाइस ही हो, अगर इसमें 2 नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, दोनों डाइस में 2 नंबर, तो इसमें अगर आपको ऑपोजिट पूछा जाता है, जैसे 5 का ऑपोजिट पूछा जाता है, तो जो नंबर कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे 5 का ऑपोजिट 2 होगा और 2 का ऑपोजिट 5 होगा। अगर आपको बाई चांस अगर आपको पेपर में 4 और 6 का ऑपोजिट पूछ लिया जाए, 4 और 6 का ऑपोजिट पूछ लिया जाए, तो गाइस ऐसी स्थिति में इनका ऑपोजिट होगा जो नंबर इन दोनों डाइज में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 1 और 3 दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये इसके ऑपोजिट हो गए। 4 और 6 ये दोनों इसके ऑपोजिट हो गए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक समझ आई है, अगर आप ऐसे ही नई ट्रिक, अगर आप ऐसे ही पूरा चैप्टर डाइस वाला कंप्लीट करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस पे ऑल कीजिए, ताकि आप अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें और आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक एक जानकारी आपको बताते रहेंगे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।